अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 8। ओके, जावा में आगे बढ़ेंगे। जावा में क्लास અને ऑब्जेक्ट, उसका पार्ट 1 है। गुणभाग की बात करें तो नई ब्लूप्रिंट जो आई है कोविड-19 की वजह से, उसमें उसकी वजह से आपकी बोर्ड की एग्जाम में इस चैप्टर में से टोटल 11 मार्क्स के 11 एमसीक्यू आपकी एग्जाम में आएंगे। और पिछले ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात करें तो वो टाइम पे आपकी 10 एमसीक्यू, यानी कि चैप्टर का जो गुणभाग था पहले 10 मार्क्स का था, अभी सिलेबस कट हुआ है आपका, तो इस चैप्टर में से आपके टोटल 11 एमसीक्यू 11 मार्क्स के बोर्ड की एग्जाम में आएंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 जो था हमारा अन्य उपयोगी निःशुल्क टूल्स અને सेवाओं, वो हमने कंप्लीट किया था। उसमें टोटल 4 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बाकी जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं। सबसे पहले था वीएलसी मीडिया प्लेयर, उसके बाद गूगल मैप, ओके, उसके बाद आर सॉफ्टवेयर, और लास्ट में था हमारा एक टॉपिक लास्ट में जो था वो रेशनल प्लान। ओके, ये 4 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा की जो फिर आर्चिव मैनेजर है या फाइल कंप्रेशन है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी उस चैप्टर में से। और इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जावा के अंदर जो क्लास और ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं उसको दूसरे कौन से ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, क्लास बनाना कैसे होता है आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखे थे। स्टार्टिंग में जावा का जो प्रैक्टिकल स्टार्ट किए थे उसमें हमने जावा में क्लास कैसे बनाना है। ओके, क्लास में उसके वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं हम लोग, चाहे मेन फंक्शन हो या तो फिर उसके वेरिएबल हो, चल हो, वो कैसे डिफाइन करने हैं, उसका यूज़ कैसे करना है, वो हमने देखे थे। ओके, अब जावा में आगे बढ़ेंगे तो स्टार्ट करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंगમાં क्लास અને ऑब्जेक्ट એ પાયાના એકમો છે। क्या लिखा है, क्लास और ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो क्या है पाए के एकम, ओके, जो बेस है उसका। ક્લાસ એટ્રીબ્યુટ અને વિધેય એટલે કે ફંક્શન્સ जो होते हैं उसकी मेथड्स આ બંને ધરાવે છે। ક્લાસ એ એક સમાન લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા અનેક ઓબ્જેક્ટનું એક માળખું છે। જાવા પ્રોજેક્ટમાં ફક્ત એક જ ક્લાસ વાપરવો શક્ય છે, પણ મોટા વિનિયોગ માટે એટલે કે जो बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हम लोग, तो मोटा विनियोग माटे सॉफ्टवेर डिजाइन करता समय संपूर्ण विनियोग ने सरल घटकों में विभाजित करी दरेक घटक के भाग नो आपने एक क्लास बनावो જોઈએ। क्या लिखा है, अब जावा के अंदर हमने जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा लैंग्वेज जो है वो, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उसका पर्पस है यूज करने का, वो क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर, अलग अलग हिस्सों के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे हर एक हिस्से के अंदर एक ना एक क्लास बनेगा। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जावा का आप एक प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें कम से कम एक क्लास होना चाहिए। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट कम से कम एक क्लास तो उसमें कंपलसरी होना ही चाहिए। और उस क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन यानी कि मेन मेथड उसमें होनी चाहिए। ओके, नोंध वही लिखी है यहाँ पे कि जावाમાં જ્યારે એક પ્રોગ્રામમાં 2 અથવા વધારે ક્લાસ હોય ત્યારે ફક્ત એક જ ક્લાસ मेन मेथड એટલે કે मेन फंक्शन धरावी શકે। क्या लिखा है, मेन फंक्शन एक प्रोग्राम में एक ही होगा। चाहे मल्टीपल क्लासेस अगर आपके है बनाए एक प्रोग्राम के अंदर, तो किसी एक क्लास में ही मेन फंक्शन आपको लिखना है। ओके, मेन फंक्शन 2 या 3 नहीं होंगे, उसमें मेन फंक्शन एक ही होगा। मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, बट उनमें से किसी भी एक क्लास के अंदर आपको मेन फंक्शन मतलब मेन मेथड डिफाइन करनी रहेगी। अब जावा के अंदर क्लास जो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। हमने देखा था प्रैक्टिकली भी કે ક્લાસ એ એક સમાન લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા અનેક ઓબ્જેક્ટનું એક માળખું એટલે કે ટેમ્પલેટ છે। ક્લાસ કોઈ ચોક્કસ ઓબ્જેક્ટના જૂથની લાક્ષણિકતાઓને સમાવે છે। क्या लिखा है, एक चौक्कस ऑब्जेक्ट जो होगा, जैसे कि क्लास कोई चौक्कस ऑब्जेक्टना जूथनी लाक्षणिकताओं समावे છે। अलग जैसे कि एक क्लास उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए तो वो क्या बन जाएगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बन जाएगा। अब क्लास को बनाना कैसे, क्लास को बनाने के लिए हमको क्लास कीवर्ड का यूज करना है। क्लास कीवर्ड क्या है, सिस्टम का डिफाइन किया हुआ कीवर्ड है। ओके, जावा के कुछ कीवर्ड्स है जो मतलब जिस कीवर्ड्स मतलब क्या, जो सिस्टम ने खुद अपने लिए बनाए। ओके, जैसे कि पब्लिक, पब्लिक क्या एक कीवर्ड है, उसका सिस्टम का खुद का बनाया हुआ वर्ड है वो। क्लास क्या है, तो क्लास वर्ड भी जो है वो सिस्टम का बनाया हुआ वर्ड है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कीवर्ड। ओके, तो जावा में अगर क्लास बनाना है हमको तो उसकी सिंटेक्स क्या है, उसकी वाक्य रचना, तो उसकी वाक्य रचना ये सबसे पहले क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद क्लास का नाम, वो जो ब्रैकेट में लिखा है ना, वैसे क्लास का नाम आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है। और ब्रैकेट में इसलिए दिया है आपको समझने के लिए, क्लास जो पहले लिखा हुआ है वो तो आपको एज इट इज ऐसा ही लिखना है। जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी है वो आपको अपने हिसाब से लिखनी है वहाँ पे, बट ब्रैकेट में आपको नहीं लिखनी।
आपको सिंपल, जैसे कि मुझे क्लास बनाना है file1, ओके, तो मैं क्लास पहले कीवर्ड लिखूंगा, उसके बाद file1, ओके। वहां पे मैं ब्रैकेट में file1 नहीं लिखूंगा, ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है वो यूजर अपने हिसाब से लिख सकता है, बट ब्रैकेट में उसको नहीं लिखना, उसको ऐसे ही लिखना है। तो क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम। अब क्लास बनाए तो उसका एक ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक में क्या आएगा, उसके वेरिएबल डिफाइन करना, तो वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हो आप, तो मेन मेथड लेनी, मेन मेथड, या उसके अलावा कोई आपको फंक्शन बनाना है अपने हिसाब से, तो आप फंक्शन भी उसमें बना सकते हो। તો આ રીતે જે છે સામાન્ય રીતે જાવા ક્લાસ બે ઘટકોનો બનેલો હોય છે। दो जो घटक है क्लास के, सबसे पहला है एट्रीब्यूट, यानी कि क्लास के एट्रीब्यूट्स, और दूसरा उसके बिहेवियर। तो एट्रीब्यूट ने क्लास में चलથી व्याख्यायित કરવામાં આવે છે। क्या लिखा, हमने कहा ना कि हम क्लास बनाएंगे तो क्लास में हम मेन फंक्शन भी बना सकते हैं, उसमें वेरिएबल भी बना सकते हैं अलग अलग, या दूसरे कोई फंक्शन हमको बनाने तो हम फंक्शन भी उसमें डिजाइन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट ने क्लास में चल એટલે કે વેરિયેબલ થી વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે। बिहेवियर ने क्लास में मेथड થી વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે। क्या लिखा है, बिहेवियर जो होगा क्लास के, उसको मेथड से डिफाइन करेंगे। मेथड નો उपयोग एट्रीब्यूट ने મેળવવા અને તેમાં ફેરફાર કરવા માટે થાય છે। मेथड का जो भी यूज होगा वो किस लिए होगा, तो एट्रीब्यूट को मतलब हासिल करने के लिए, या तो फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस करने के लिए। क्लास में थी ऑब्जेक्ट, अब हमने क्लास बनाया तो क्लास पे से हमको कोई ऑब्जेक्ट डिजाइन करना है उस क्लास का, तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो क्लास में थी ऑब्जेक्ट बनावा माटे नीचे जणावेला पगलाओनी जरूर पड़े छे। क्या लिखा है यहाँ पे, 3 स्टेप्स है, अगर 3 में से किसी एक का भी आपको यूज करना है तो आप एक का भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला है उसमें डिक्लेरेशन, यानी कि घोषणा, डिक्लेयर करना है हमको उस क्लास का ऑब्जेक्ट, ओके। तो सबसे पहला डिक्लेरेशन, उसके बाद दृष्टांतीकरण मतलब इंस्टेंटिएशन, और लास्ट में शुरुआतनी किंमत आपी मतलब उसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इनिशियलाइजेशन, ओके। डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन और इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन में क्या होगा, इन तीनों पॉइंट को अभी शॉर्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है डिक्लेरेशन मतलब घोषणा। तो आ विभाग में ऑब्जेक्ट ने क्लास प्रकार चल तरीके घोषित करवामा आवे छे। क्या लिखा है, जो ऑब्जेक्ट हमको डिजाइन करना है या बनाना है क्लास का, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना कि इंटीजर a इक्वल टू 10, तो वैसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट। आ विभाग में ऑब्जेक्ट ने क्लास प्रकार चल तरीके घोषित करवामा आवे छे। उसकी सिंटेक्स हम देखेंगे अभी। तो सिंटेक्स क्या है उसकी, तो सबसे पहले क्लास का नाम और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, यानी कि आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने file1 क्लास बनाए और file1 के बाद हमको उसका जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो f1 बनाना है, तो हम file1 यानी कि क्लास का नाम पहले file1, उसके बाद जो हमको ऑब्जेक्ट बनाना है वो f1, तो file1 स्पेस f1 सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, file1 क्लास के अंदर f1 नाम का एक ऑब्जेक्ट हमारा डिजाइन हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे दृष्टांतीकरण यानी कि इंस्टेंटिएशन। तो आ विभाग में मेमरी फाड़वीने, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, मेमरी एलोकेट करेंगे, उसको मेमरी फाड़वीने ऑब्जेक्ट बनावा माटे न्यू चावीरूप शब्द એટલે કે न्यू कीवर्ड નો उपयोग કરવામાં આવે છે। ये आपको याद रखना है कि हम इनिशियलाइज करने के लिए कोई वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, मेमोरी फाड़वीने, तो हम कौन से कीवर्ड का यूज करेंगे, यहाँ पे न्यू कीवर्ड NEW, ओके। IMP क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जावा के अंदर हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड का यूज करेंगे, तो न्यू कीवर्ड का हम यूज करेंगे। और लास्ट में शुरुआतनी किंमत आपकी मतलब इनिशियलाइजेशन, तो नवा बनावेला ऑब्जेक्ट ने शुरुआतनी किंमत आपवा माटे कंस्ट्रक्टर कॉल करवामां आवे छे। कंस्ट्रक्टर क्या होगा अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। क्लास के ऊपर से कंस्ट्रक्टर भी डिजाइन होगा और उसको कॉल कैसे करना है वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में क्या देखा हमने, बेसिक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लास के बारे में, क्लास को डिफाइन कैसे करना है, उसकी सिंटैक्स, क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, और उसके बाद ब्रैकेट में उसके वेरिएबल या तो फिर उसके मेथड, ओके। और यहाँ पे 3 स्टेप्स जो है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, हमको क्लास के ऊपर से हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहला है डिक्लेरेशन मतलब घोषणा, उसके बाद दृष्टांतीकरण इंस्टेंटिएशन, और शुरुआतनी किंमत मतलब इनिशियलाइजेशन। घोषणा में क्या करना, जैसे हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद दृष्टांतीकरण मतलब इंस्टेंटिएशन के अंदर हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और इनिशियलाइजेशन में क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएंगे, ओके। तो आज के वीडियो में इतना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ओके। जो PDF फाइल्स आपको दी गई है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसकी थियरी जो है आपको बुक में लिख लेनी है।
ओके, आपको कोई डाउट है इन चैप्टर्स में, इसके पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी। मिलते हैं अगले वीडियो में।